बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे, कंप्लीट हो चुका था। आज हमने करनी है इसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले जी 3.1 जो है वो मैंने लास्ट में करीम सेपरेटर के साथ MCQ से वो करवा दिए थे। 3.2 देखें, डिफ़ाइन फॉलोइंग टर्म्स। नीचे उसने कुछ टर्म्स दी हुई हैं, उसको डिफ़ाइन करना है, उनकी डेफिनेशन लिखनी है, उनकी तारीफ़ लिखनी है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बुक वाले हैं, यानी जो मैंने आपको इस चैप्टर में साथ साथ रिवाइज करवा दिए थे, और कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको कंसेप्चुअल हैं, वो साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो ये जो पहले आपको मैंने करवा दिया था चैप्टर में ही, सब वो जल्दी जल्दी से देख लें। सबसे पहले क्या है जी, कौन सी टर्म है? इनर्शिया। Inertia of a body is its property due to which it exists any change in its state of rest or motion। इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट या मोशन की स्टेट को जब चेंज करते हैं तो क्या करता है? रेजिस्ट करता है, उसकी मुखालफत करता है। सेकंड क्या है जी? मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। किसी भी जिस्म में उसके मास और वेलोसिटी की वजह से जो मोमेंटम है वो प्रोड्यूस होता है। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका फार्मूला आता है, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू mv। मोमेंटम कैसा यूनिट होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये किसके इक्वल होगा? न्यूटन सेकंड के। ये कैसे ऐसा यूनिट आए, ये मैंने टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जी फोर्स। तो फोर्स क्या करती है? मूव्स और टेंड टू मूव, या तो किसी बॉडी को हरकत में लाती है या हिलाने की कोशिश करती है। स्टॉप और टेंड टू स्टॉप मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। फोर्स एक जो बॉडी है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या होती है? द फोर्स डेट अपोजिस द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हरकत कर रहा होगा उसकी जो मोशन है, हरकत है, उसको क्या करेगी? अपोज करेगी, यानी उसकी मुखालफत करेगी। नेक्स्ट वन है जी सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स ये एक्सप्लेन कर दिया था, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को क्या करती है? दायरे में घूमने पर मजबूर करती है। आगे यहाँ पे ये फाइल ने इसका फार्मूला मिस कर दिया है, तो वो आप यहाँ से देख लेंगे, F इक्वल टू mv² ओवर r। उसके बाद जी 3.3 नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन। नीचे से कुछ टर्म्स दी हुई हैं, उनका क्या करना है? डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस को हमेशा इस तरह दरमियान में लाइन लगाएंगे, और एक साइड पर जो पूछा होगा, जिस तरह यहाँ पर उसने मैस और वेट पूछा हुआ है, तो एक साइड पर क्या आ जाएगा? मैस। दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा? वेट। तो इस साइड पर सारे मैस के पॉइंट, इस साइड पर सारे वेट के पॉइंट, चाहे पॉइंट वाइज लिख दो, चाहे आप इसी तरीके से लिख दो जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। तो मैस क्या है? मैस ऑफ बॉडी इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर। चूँकि आगे नेक्स्ट पेज पे चला गया है, तो आप यहाँ से यहीं से पहले ये वाला पेज देख लें। और वेट क्या होता है? वेट ऑफ बॉडी इज़ इक्वल टू। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? मैस क्या है जी? पोजेस्ड बाय अ बॉडी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर मकदार होती है, और डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। प्लेस चेंज करने से, जगह चेंज करने से चेंज नहीं होती। इसको हम किस तरह मेजर कर सकते हैं जी? बीम बैलेंस में क्या करके, एक साइड पर स्टैंडर्ड मैसेज को रख कर, और दूसरी साइड पर जिसका भी मैस मेजर करना है। फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्टेड। ये क्या है जी? एक फोर्स जिससे ज़मीन किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। ये वेरीज करती है, चेंज होती है, किस पे डिपेंड करती है? जी पे। फार्मूला क्या होता है वेट का? वेट इक्वल टू mg। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, SI यूनिट इसका क्या होता है? न्यूटन। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं? बीम बैलेंस के ज़रिए। उसके बाद जी नेक्स्ट थर्ड वन दिया हुआ है एक्शन, सॉरी सेकंड वन दिया हुआ है एक्शन एंड रिएक्शन। इसमें फ़र्क लिखना है, तो सबसे पहले इस साइड पर एक्शन आ जाएगा, और इस साइड पर क्या आ जाएगा? रिएक्शन। एक्शन क्या होता है जी? फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी।
पहला बॉडी जो दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है वो एक्शन, और दूसरा बॉडी जो पहले बॉडी के फोर्स के रिस्पांस पे फोर्स लगाएगा। द फोर्स exerted by second body in the response on the first body is called reaction। एक्शन जो पहला बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है, और रिएक्शन जो दूसरा बॉडी पहले बॉडी पर फोर्स लगाता है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे वेट इसका नीचे की तरफ है, ये एक्शन के तौर पर एक्ट करेगा, और इसके रिस्पांस पे नॉर्मल फोर्स और ऊपर लग रही है, ये किसके तौर पर एक्ट करेगा, रिएक्शन के तौर पर। उसके बाद ही आगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसी तरीके से दरमियान में लाइन, एक साइड पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को लिख देंगे और दूसरी साइड पर रोलिंग फ्रिक्शन को। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ स्लाइडिंग बॉडी एंड अ सरफेस ओवर विच इट स्लाइड्स। स्लाइड करते हुए बॉडी और जिस सरफेस पे वो स्लाइड करेगा उसके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ रोलिंग बॉडी एंड सरफेस ओवर विच इट रोल्स। ये किसके दरमियान में होगी, एक रोल करता हुआ बॉडी और जिस सरफेस के ऊपर वो रोल करेगा। मसलन आप टायर की एग्जांपल ले लें, जो गाड़ी का टायर होता है वो रोल कर रहा होता है, तो टायर और सड़क के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो क्या होगी, रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगी, अगर कोई बच्चा जो है वो स्लाइड कर रहा है, जो स्लाइड वाले झूले होते हैं, तो उसके दरमियान और स्लाइड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो क्या होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, कम। ये मैंने रोलिंग फ्रिक्शन वाले टॉपिक में बता दिया था, और यहाँ पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वहाँ पर भी बता दूँगा। उसके बाद जी चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो इसमें मैंने बोला था कि आपने पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद क्या करना है, लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। अ बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो वो अपनी, अगर रेस्ट की स्टेट है तो उसको जारी रखेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में हरकत कर रहा है तो वो उसकी वही स्टेट रहेगी। एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चूँकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शियल प्रॉपर्टी, जो मैटर की इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उसके बाद ये पांचवा सवाल है, वाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन अ रूफ ऑफ अ बस। एक बस की छत पर सफ़र करना क्यों ख़तरनाक होता है, तो बिकॉज व्हेन ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स पैसेंजर्स ऑन द मे फॉल ड्यू टू इनर्शिया। कि जैसे ही ड्राइवर जो है वो ब्रेक को अप्लाई करेगा तो गाड़ी के टायरों की रोटेशन तो रुक जाएगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से जो बॉडी होगा उसकी जो मोशन है वो नहीं रुकेगी, वो अपनी मोशन को जारी रखेगा, जिसके वजह से उसके गिरने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। छठा जी, वाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। जब एक बस टर्न लेती है, मोड़ काटती है, तो जो पैसेंजर होते हैं वो आउटवर्ड बाहर की तरफ क्यों मूव करते हैं। तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि जैसे गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनका बॉडी भी क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में अपनी मोशन को जारी रखेंगे। तो जैसे वो टर्न लेगा, बस जो है वो टर्न लेती है, तो बस की रोटेशन तो चेंज हो जाती है, लेकिन इनर्शिया की वजह से जो बॉडी है वो अपनी स्ट्रेट लाइन को जारी रखने की कोशिश करता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, आउटवर्ड साइड पर यानी बाहर की तरफ जो है वो मूव करते हैं। सातवां जी, हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो आप फोर्स को इसके साथ किस तरह रिलेट करते हैं। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम वाली डेफिनेशन लिखनी है। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फार्मूला यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने मिसिंग कर दिया है, आप लिख लेंगे F इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर
टी। उसके बाद जी इसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। आठवां है जी, व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय टू ऑपोजिट फोर्सेस 100 न्यूटन ईच। एक रस्सी है, उसकी दोनों साइड्स पर 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उसका मतलब है एक +100 हो जाएगी और एक -100, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद ये आगे 9वां शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज द कार्ट मूव्स। हमने पढ़ा है एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। तो अगर इस तरह का सीन होता है तो जो कार्ट है, गधा गाड़ी है, वो फिर हरकत कैसे करती है, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। अगर वो सेम बॉडी पर एक्ट कर रहे हों तो उस वक़्त जो उनका रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो होगा, लेकिन वो दो डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करते हैं। मसलन जब गधा गाड़ी चलती है तो एक्शन ज़मीन के ऊपर होता है और रिएक्शन किसके ऊपर होता है, जो पीछे उसके गधे के साथ गाड़ी है। तो इसलिए वो दो अलग बॉडीज़ पे ये एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, इसलिए जो कार्ट है वो क्या करता है, मूव करता है। 10वां जी, हार्स पुल्स द कार्ट, इफ़ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट देन हाउ डज द कार्ट मूव। तो ये बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है कि अगर एक हार्स है, गधा है, सॉरी घोड़ा है, वो क्या करता है, कार्ट को पुल करता है, खींचता है। तो अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होते हैं तो वो किस तरह मूव करते हैं, तो जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है वही यहाँ पर उसने लिखा हुआ है। हार्स पुल्स द अर्थ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एक्शन, एंड द रिएक्शन अर्थ पुशेस द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी एक्शन ज़मीन पर हो रहा है और रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, घोड़े पर। घोड़े और जो पीछे उसके साथ गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी पर रिएक्शन हो रहा है, इसलिए वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद जी 11वें, व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मैंने बता दिया था ये क्या होता है कि एक द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद 12वां जी, वाई इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पोर्टेंट। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हमारे लिए क्यों अहम होता है, because it is applicable universally not only for small bodies like electron and protons। ये ना सिर्फ जो छोटे पार्टिकल्स जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है उस पर एप्लीकेबल होता है, बल्कि लार्ज बॉडीज जिस तरह प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, इसके ऊपर भी हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर सकते हैं। When a gun is fired it recoils why। तो ये मैंने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था उसी टॉपिक में बड़े अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि क्यों क्यों वो मूव करते हैं। When a bullet is fired from a gun the gun exerts a force on the bullet। जैसे ही बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, ये एक्शन, और रिएक्शन के तौर पर जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करती है, और उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉइल्स। उसके बाद बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।